पापा, मेरी कॉलेज की फीस भरनी है। हार गया हूँ, टूट गया हूँ, मुझे लेना तुम संभाल बाबा, तेरे बिना इस जग में बोलो कौन सुने मेरा हाल बाबा। खाटू श्याम तेरा नाम मैं पुकारूं सुबह शाम। 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 मैं दर तेरे आया लेकर झोली खाली, ओ दुनिया के वाली कर नजर मेहरबानी। दुनिया के वाली कर नजर मेहरबानी। ओ दुनिया के वाली कर नजर मेहरबानी। मेरी मुश्किल का कर इंतजाम, बन जाए काम खाटू श्याम। खाटू श्याम तेरा नाम मैं पुकारूं सुबह शाम। खाटू श्याम तेरा नाम मैं पुकारूं सुबह शाम। सुना है तुहारे का सहारा श्याम जी, कितनी जिंदगियों को सवारा श्याम जी। सुना है तुम्हारे का सहारा श्याम जी, कितनी जिंदगियों को सवारा श्याम जी। आखिरी उम्मीद मेरी तू खाटू नरेश, मैं भी तो हूँ किस्मत का मारा श्याम जी। मैं भी तो हूँ किस्मत का मारा श्याम जी। मैं भी तो हूँ किस्मत का मारा श्याम जी। तू मंजिल है तू ही अंजाम, बन जाए काम खाटू श्याम। खाटू श्याम तेरा नाम मैं पुकारूं सुबह शाम। खाटू श्याम तेरा नाम मैं पुकारूं सुबह शाम। शीश के दानी तू सबका दाता है प्रभु, कलयुग का राजा कहा जाता है प्रभु। शीश के डाली तू सबका दाता है प्रभु, कलयुग का राजा कहा जाता है प्रभु। तीन बाणधारी मुझे रास्ता दिखा, पल पल मन घबराता है प्रभु। पल पल मन घबराता है प्रभु। पल पल मन घबराता है प्रभु। मेरे दिल का तू बन आराम, बन जाए काम खाटू श्याम। खाटू श्याम तेरा नाम मैं पुकारूं सुबह शाम। खाटू श्याम तेरा नाम मैं पुकारूं सुबह शाम। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग में, वेरी गुड इवनिंग जी। की हाल चाल? दिल से फरियाद निकली है सरकार, डूबती नैया को तू लगा दे उस पार। दिल से फरियाद निकली है सरकार, डूबती नैया को तू लगा दे उस पार। तेरी चौखट पे तेरा होके आ गया, तेरा ही रहूंगा अब लखदार
ये देखना मैसेज किसका आया है। दिखाओ। किसका है? पता नहीं। पापा मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। अंकल आप वो नहीं जो कुलचे बनाते हो मोहाली में, हाँ जी हाँ जी। आपका लोग तो बहुत वायरल हुआ पड़ा है, सर कितने DT मिलियन के व्यूज हो गए क्वेश्चन की इसके। प्रैक्टिस कब होगी? अंकल, आपकी बेटे वीडियो बना DT के लें। क्वेश्चन हाँ जी, की बिल्कुल, प्रैक्टिस आलो जी। ऑलरेडी ओके, हमने चलो, रोल नोट करते फॉर हैं। ऑल वाली So guys, सीरीज में welcome की you हुई in my है, vlog। तो हम DT आ के चुके हैं क्वेश्चन मोहाली आपको के वहीं से मशहूर छोले करने कुलचे हैं। वाले के पास, और आपको आज मैंने आपको पहले हम भी कहा था दिखाएंगे इनकी स्पेशल कि मैं रेसिपी कमिटमेंट कैसे नहीं कर बनाते रहा, हैं मैं इनके कोशिश मशहूर करूंगा छोले कुछ कुलचे कैसे सेशन लगाते DT हैं के ले तड़का। लूं, पापा आप तो बट फेमस हो अदरवाइज गए। हाँ DT जी, के हाँ जी, क्वेश्चन बिल्कुल। की मैं प्रैक्टिस आपके जो साथ है एक वो सेल्फी ले नोट लूं? फॉर बिल्कुल ले ऑल लो। वाली सीरीज में से ही आपने करनी है, ठीक है? थैंक यू जी, शुक्रिया। जय श्री श्याम। डन? मेरा जग में हो रोशन नाम बन जाए काम खाटू श्याम। तू शाम तेरा नाम मैं पुकारूं सुबह हो शाम। खाटू श्याम वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड तेरा इवनिंग, वेरी नाम। गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। की हालचाल मेरे दोस्तों, की हालचाल, की हालचाल, की हालचाल। सर नोट फॉर ऑल वाले में डाउट हैं, कैसे करें? तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना कहाँ कहाँ डाउट है, किस क्वेश्चन में डाउट है, साथ में मुझे ऑडियो भेज देना, ऑडियो के थ्रू आप मेरे को अपने डाउट्स भेज देना जी। गुड इवनिंग सर जी, की हालचाल? बहुत वधिया जी, बहुत वधिया, बहुत वधिया। चलो राधे राधे जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सब सुनाएं, आप सभी के क्या हाल चाल हैं? बढ़िया हो सब? चलो बहुत बढ़िया जी, आ जाओ सारे बच्चे फटाफट से जी। चलो जी इधर देखो ध्यान से। अब आज हमें क्या करने हैं? आज हमें जीएसटी के ना मास्टर क्वेश्चन करने हैं। अब बहुत ध्यान से पहले तो मेरी बात सुन लेना, क्योंकि जो आज से हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, होपफुली आज से 3 सेशन हमारे इसके ऊपर लगेंगे जी। 3 सेशन हमारे इसके ऊपर लगेंगे, और ये मान के चलो कि 3 सेशन नहीं है, कम से कम कह रहा हूं कि 15 से 20 नंबर तुम्हारे पक्के हैं जी। मतलब जो पहला क्वेश्चन बनता है ना, जो पहला क्वेश्चन बनता है मैंडेटरी वाला, आप ये लगा लो कि पहली बात तो वो यहां से बनता है। जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है मैंडेटरी वाला, जो क्वेश्चन बनता है, जो करना कंपलसरी होता है, ये मान के चलो कि वो तो यहां से बनता ही बनता है। उसके अलावा भी, जो मैंडेटरी के अलावा भी आगे कुछ क्वेश्चन तुम्हें ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो इससे रिलेटेड होंगे। तो मतलब जो अब हम जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मास्टर क्वेश्चन का मतलब क्या है? इसमें सारी मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग का मतलब क्या है? इसमें वैल्यूएशन की बात भी होगी, इसमें आईटीसी की बात भी होगी, इसमें आरसीएम की बात भी होगी, इसमें टाइम ऑफ सप्लाई की बात भी होगी, इसमें पेमेंट ऑफ जीएसटी की बात भी होगी, इसमें एग्जम्पशन की बात भी होगी, इसमें कई सारे चैप्टर मिक्स होंगे। जैसे याद है इनकम टैक्स में एक चैप्टर था टोटल इनकम की कंप्यूटेशन, अब टोटल इनकम में सारे के सारे चैप्टर मिक्स होके आते हैं। ऐसे जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट कई सारे चैप्टर मिक्स होके क्वेश्चन बनता है, और यही तुम्हारा पहला क्वेश्चन बनता है मैंडेटरी के अंदर जी। ठीक है जी? तो मतलब ये मान के चलो कि 2 से 3 लेक्चर मैं इसके ऊपर लगाना चाहता हूं, और जब ये 2 या 3 लेक्चर हमारे खत्म हो जाएंगे, ऑलमोस्ट हमारी जीएसटी की प्रैक्टिस भी खत्म हो जाएगी जी। ठीक है? तो आज हमारा सेशन नंबर 6 है, 7, 8, 9, मतलब टोटल में 9 सेशन जीएसटी के प्रैक्टिस के लूंगा जी। टोटल में 9 सेशन जो है वो जीएसटी के प्रैक्टिस के लूंगा। तो 9 सेशन के बाद हमारी जीएसटी की प्रैक्टिस पूरी खत्म हो जाएगी। रिवीजन ऑलरेडी हम पहले इसकी कर चुके हैं। ठीक है? उसके बाद फिर देख लेंगे, अगर 5-6 सेशन में कोई इनकम टैक्स के लेने हुए वो भी ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है? बट उसका एक प्लान कर लेंगे कि इनकम टैक्स में कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं, टोटल इनकम वाले क्वेश्चन करने हैं या छोटे मोटे चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं, एक बार वो प्लान कर लेंगे। बट पहले हमारा टारगेट ये है कि 4 सेशन में हम फटाफट से जीएसटी के क्वेश्चन खत्म करें। ठीक है ना? 5 सेशन हो चुके हैं, 4 आपके और होंगे जी। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे ना बहुत ध्यान से इधर देखना। यहाँ पे मैं थोड़ा स्लो चलूंगा, यहाँ पर मैं आराम से चलूंगा, क्योंकि यही टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे तुम्हें दिक्कत आती है। तो इन क्वेश्चन के अंदर हम स्पीड लेके नहीं चलेंगे, इन क्वेश्चन को बहुत तरीके से पढ़ के चलेंगे जी। ठीक है ना? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, बस ये पर ध्यान दो जी। आओ जी अब स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। पेज नंबर जो है, चैप्टर नंबर आपका 16 है, और पेज नंबर जो है वो 16.1 है। और एक क्वेश्चन बैंक कहां पर मिलेगा? ये क्वेश्चन बैंक मैंने आपको दिया हुआ है, जिनको नहीं पता वो लिंक तुम्हें दिख रहा होगा जो कमेंट बॉक्स में पिन है, उस लिंक में जाके उस लिंक को क्लिक कर लो। उसमें तुम्हें जीएसटी क्वेश्चन बैंक के नाम से एक फाइल होगी, उसमें चैप्टर नंबर 16 होगा, उसके हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है?
चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ बिल्कुल शांति के साथ जी। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो क्या है जी, कह रहा है एवर शाइन प्राइवेट लिमिटेड ए जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर। मतलब पहली बात तो सप्लायर है, सप्लायर एक कंपनी है और वो कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। लोकेटेड इन जयपुर, लोकेटेड कहाँ पे है, जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। इज एंगेज इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ पैकेजिंग गुड्स एंड कंसल्टेंसी सर्विस, मतलब गुड्स में भी काम कर रही है और वो सर्विस में भी काम कर रही है। इट प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल ऑफ वेरियस एक्टिविटी अंडरटेकन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 2023। अब पहली बात क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। वो ये बात कहना चाह रहा है, इट प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल ऑफ वेरियस एक्टिविटी अंडरटेकन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 2023। पहली बात तो वो सितंबर के महीने की बात कर रहा है, मतलब जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो सितंबर के महीने की करनी है। ये बात दिमाग में डाल लो, हमें कैलकुलेशन जो करनी है वो सितंबर के महीने की करनी है। अब एक बात मेरे को और बताओ, वो कह रही है वेरियस एक्टिविटी। अच्छा आप बताओगे वेरियस एक्टिविटी का मतलब क्या है? सोच के बताना, वेरियस एक्टिविटी का मतलब क्या है भाई? जो नीचे एक्टिविटी दी गई हैं, क्या वो इनवर्ड सप्लाई की हैं या वो आउटवर्ड सप्लाई की हैं या वो दोनों की हो सकती हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कई बार तो क्वेश्चन में क्लैरिफाई होता है कि ये इनवर्ड सप्लाई है, ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई है, या ये मेरी परचेज है, ये मेरी सेल है। कई बार तो क्वेश्चन में क्लैरिफाई होता है, बट कई बार क्वेश्चन में ना क्लैरिफाई नहीं होता, हमें ढूंढना पड़ता है कि मेरी इनवर्ड सप्लाई कौन सी है, आउटवर्ड सप्लाई कौन सी है। क्या तुम्हें इस क्वेश्चन में उसने क्लैरिफाई किया हुआ है? नहीं, उसने बोला फॉलोइंग एक्टिविटी। अब वो बताने जा रहा है कौन कौन सी एक्टिविटी है। तो सबसे पहले उसने बोला डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। कितना इजी कर दिया क्वेश्चन उसने हमारे लिए, कितना इजी कर दिया क्वेश्चन। वो कह रहा है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, उसने मेरे को आउटवर्ड सप्लाई 4 तरह की दी है। इन आउटवर्ड सप्लाई से जो भी तुम्हारा जीएसटी निकल के आएगा, क्या वो पैसा तुम्हें गवर्नमेंट को देना है या पैसा वो तुम्हें गवर्नमेंट से लेना है? बस ये बता दो मेरे को। जब यहां पे तुम्हें आउटवर्ड सप्लाई दी है, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, इस आउटवर्ड सप्लाई पे जो भी तुम्हारा जीएसटी निकल के आएगा, क्या वो पैसा तुम्हें गवर्नमेंट को देना है या वो पैसा गवर्नमेंट से लेना है? पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। भाई जो भी मेरा यहाँ पे जीएसटी निकल के आएगा ना, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना होगा, पहली बात तो ये। फिर उसने नीचे मेरे को दे रखा है डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई। अब ये मेरी इनवर्ड सप्लाई है। इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या हो गया? परचेज। अब इस पर जो जीएसटी लगेगा उतना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है। मतलब इनवर्ड सप्लाई का मतलब लेना है, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब देना है। तो आउटवर्ड सप्लाई से जीएसटी निकल के आएगा, इनवर्ड सप्लाई से आईटीसी निकल के आएगा। बस ये पर ध्यान दो। तो यहां पर जो जीएसटी होगा उसका मुझे आईटीसी मिलेगा, यहां पे जो जीएसटी होगा वो जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देना होगा। फिर मैं जीएसटी में से आईटीसी माइनस कर लूंगा, नेट जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देना होगा। इस तरह से क्वेश्चन करना है। अच्छा इनवर्ड सप्लाई कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है, 2 दे रखी है, 3 दे रखी है, 4 दे रखी है, 5 मेरे को इनवर्ड सप्लाई दे रखी है। तो 4 मुझे आउटवर्ड सप्लाई दे रखी है, 5 मुझे इनवर्ड सप्लाई दे रखी है। फिर उसने बोला कि ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आईटीसी का। लो जी, आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। अब आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस कह रहा है 20,000 पे सीजीएसटी, 50,000 पे एसजीएसटी, 75,000 पे आईजीएसटी। फिर उसने जीएसटी का रेट दे रखा है, कह रहा है जो जीएसटी का रेट है वो सीजीएसटी का 9% है, एसजीएसटी का 9% है, आईजीएसटी का 18% है। अदरवाइज एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड, इट मीन्स अगर कोई और रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है फिर तो वो रेट फॉलो कर लेना। अगर क्वेश्चन में रेट नहीं दिया हुआ तो 9 और 18% जो है वो रेट फॉलो करना है। फिर वो नीचे नोट्स में कह रहा है ऑल द फिगर मेंशन अबव आर एक्सक्लूसिव टैक्सेस, मतलब किसी भी अमाउंट में जीएसटी इंक्लूड नहीं है, सभी के सभी एक्सक्लूसिव टैक्सेस हैं। अच्छी बात है। फिर वो कह रहा है सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव कंडीशन नेसेसरी फॉर क्लेमिंग आईटीसी वर कंप्लाइड, मतलब जो भी आईटीसी लेने वाली कंडीशंस हैं वो सारी की सारी कंप्लाइड है। जो भी आईटीसी लेने वाली कंडीशंस हैं वो सारी की सारी कंप्लाइड हैं। मतलब आप आईटीसी ले सकते हो जिस पे तुम्हें आईटीसी मिलेगा, क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। आगे देखो, कह रहा है ऑल इनवर्ड सप्लाई आर यूज फॉर टैक्सेबल गुड्स ओनली। जितनी भी तुम्हारी इनवर्ड सप्लाई है आपने उसको यूज किया है टैक्सेबल गुड्स के लिए, मतलब आईटीसी मिलेगा। कहीं पर भी आईटीसी ब्लॉक नहीं है, कहीं पर भी आईटीसी ब्लॉक नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि इनवर्ड सप्लाई एग्जम्प्टेड सप्लाई में यूज की, कह रहा जितनी भी तुम्हारी सप्लाई है ना वो सारी की सारी टैक्सेबल हैं, मतलब सब पे आईटीसी मिल सकता है। आगे
ब्रीफ एंड सुटेबल नोट्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। जो तुम वर्किंग नोट बनाओगे वो तुम्हारे आंसर का ही पार्ट होंगे, मतलब उसके नंबर हैं। अगर तुम वर्किंग नोट नहीं बना के आ रहे, तुम रीजन नहीं दे के आ रहे, तो उसके नंबर तुम्हारे कटेंगे। उसने साफ साफ बता दिया। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश, मतलब कितना कम से कम जीएसटी हमें कैश में पे करना है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। उसने ये बता दिया जी। अब एक बात मेरे को बताओ जी, अब क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। पहले एक बात मेरे को बताना, अब ये क्वेश्चन पूरा है। अब जैसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए, दिमाग में तीन चीजें आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को करने में तीन टेबल बनेगी। तीन टेबल दिमाग में लेकर चलना। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में तीन टेबल बनेगी। पहली टेबल तो बनेगी कि मेरा ग्रोस जीएसटी कितना बन रहा है, वो बनेगी। दूसरा, फिर मेरा आईटीसी कितना बन रहा है, वो बनेगी। फिर तीसरा, नेट में को कैश में कितना देना है, वो बनेगी। तो पहला ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी बनेगा, फिर दूसरे में आईटीसी बनेगा, तीसरे में नेट जीएसटी बनेगा। अगर ग्रोस जीएसटी में से आईटीसी माइनस कर दूंगा तो नेट कैश आपका यहां पे निकल के आ जाएगा। तो तीन टेबल में क्वेश्चन होगा, बस ये पर ध्यान दो जी। सर पहले क्या इसको हम करें? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी। ऐसा करो, पहले तुम आउटवर्ड सप्लाई देख लो। ऐसा करो, पहले आउटवर्ड सप्लाई देखो, कोशिश करो करने की। पहले आउटवर्ड सप्लाई देखो, आउटवर्ड सप्लाई का जीएसटी निकालो कि आउटवर्ड सप्लाई का कितना कितना जीएसटी किसका कितना आ रहा है। हाँ हाँ ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई करो जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो खुश होता हूं, बल्कि अगर आप मेरे को ऐसे आगे बोलते हैं कि सर हम खुद करें, ये तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि अगर आप करोगे तो ट्राई करो। पहले मेरे को ये बता दो, नेट कितना जीएसटी हमें गवर्नमेंट को देना है, इससे आउटवर्ड सप्लाई से निकाल के बताओ। फुल स्क्रीन कर दूं? ये लो। क्वेश्चन ध्यान से करना जी। सर दीज क्लासेस फॉर बोथ इंटर एंड फाइन, नहीं जी सिर्फ इंटर। नहीं, अगर वो प्रैक्टिस बैच कर रहे हो तो भी चलेगा जी। अगर आप वो वाला प्रैक्टिस बैच कर रहे हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये हो जाए तो मुझे बता देना जी। जब ये हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? फिर मैं करूंगा तुम्हारे साथ, फिर मुझसे मैच करना, फिर हम इनवर्ट सप्लाई के ऊपर आएंगे। फिर हम इनवर्ट सप्लाई के ऊपर आएंगे जी। हो गया? हो गया, चलो। अब मैं थोड़ा सा, अब मैं तुम्हारे से अब मैं तुम्हारे साथ साथ आता हूँ। देखो पहला जो है सप्लाई ऑफ गुड्स, आपने गुड्स की सप्लाई की 18 लाख रुपए की टू वैदी एंटरप्राइजेज ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान, अच्छा ये बंदा कहाँ का है? जयपुर का।
जयपुर कहाँ पे? राजस्थान में। तो ये सप्लाई पहली तो हो गई इंट्रास्टेट, पहली सप्लाई मेरी इंट्रास्टेट हो गई। उसने बोला फर्दर 50,000 फ्रॉम वैदी एंटरप्राइज टुवर्ड्स फ्रेट चार्जेस, उसने फ्रेट चार्जेस भी जो लिए हैं और ऊपर वाले प्राइस में वो इंक्लूड नहीं है। पहले मेरे को सारे बच्चे बोलना क्या कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू में ऐड होती है? बिल्कुल होती है। याद करो वैल्यूएशन वाला चैप्टर। अब देखो वैल्यूएशन की इंटरलिंकिंग भी आ गई, वैल्यूएशन की इंटरलिंकिंग भी आ गई। अब बताओ क्या वो 50,000 को वैल्यू में ऐड करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। तो 18 लाख प्लस में 50,000, तो वैल्यू जो बनेगी वो 18,50,000 की बनेगी। अब 18,50 की वैल्यू बनेगी, 9% CGST हो गया। तो अगर मैं 18.5 लाख रुपए का 9% निकालूंगा तो यहाँ पे मेरा बनेगा 1,66,500 रुपये CGST बनेगा और 1,66,500 रुपये मेरा SGST बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो 1,66,500 मेरा CGST बनेगा, 1,66,500 मेरा SGST बनेगा। ये मेरा पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। उसके बाद देखो जी नेक्स्ट पॉइंट फिर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, कह रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स। अब वो गुड्स की सप्लाई कर रहा है 35 लाख रुपए की टू कैल्सी एक्जिम ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ, क्या लिखा है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश। अब मेरे को सारे बच्चे बोला प्रयागराज उत्तर प्रदेश। अब ये सप्लाई उत्तर प्रदेश है और वो कौन सी है? राजस्थान। तो ये सप्लाई मेरी इंटरस्टेट सप्लाई है, ये सप्लाई मेरी इंटरस्टेट सप्लाई है। फिर उसने बोला 60,000 के उसने यहाँ पे टैक्स चार्ज किए जो ऊपर वाले प्राइस में इंक्लूड नहीं है, और ये टैक्सेस जो हैं ये म्युनिसिपल टैक्स हैं। अब सारे बच्चे बोला म्युनिसिपल टैक्स जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ, तो क्या म्युनिसिपल टैक्स को हम वैल्यू में ऐड करेंगे? बिल्कुल ऐड करेंगे। तो वैल्यू कितनी बनेगी? 35,60,000 रुपए की इसकी वैल्यू बनेगी। अब 35,60,000 रुपए की इसकी वैल्यू बनेगी। अब फिर यहाँ पर IGST लगेगा 18% के हिसाब से, तो 35,60,000 का 18% जो है वो कितना आएगा? 6,40,800। तो कितना आ गया? 6,40,800 रुपए की ये वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी। ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आओ, सप्लाई ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे सर्विस की सप्लाई कर रहा है टू सनशाइन लिमिटेड ए रजिस्टर्ड पर्सन इज जोधपुर राजस्थान। अच्छा जोधपुर राजस्थान, तो ये मेरी इंट्रा स्टेट सप्लाई है। बिफोर डिस्काउंट उसकी वर्थ है 6 लाख रुपए, डिस्काउंट 30,000 रुपए का है। अब मेरे को सारे बच्चे बोलना वैल्यू कितनी बन गई, क्योंकि डिस्काउंट वैल्यू में से माइनस होता है, तो 5,70,000। अब 5,70,000 रुपए का 9% यहाँ पे हो गया CG, तो 5,70,000 रुपए का 9% जो आएगा वो कितना आएगा? 51,300 रुपए CGST आ गया, 51,300 रुपए SGST आ गया। ये बात क्लियर है? पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। कह रहा है इट डिलीवर द गुड्स वर्थ ₹2 लाख टू जीवन सॉल्यूशन ए रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड एट बीकानेर राजस्थान ऑन द डायरेक्शन ऑफ रघु एंटरप्राइजेस ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ मुंबई। ओ भाई साहब, इसकी डायरेक्शन से उसने सामान कहां पर भेजा है? उसने सामान भेजा है जीवन सॉल्यूशन जो राजस्थान का बंदा है। पहले मेरे को सारे बच्चे बोला प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? जल्दी बोलो, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? जिसने डायरेक्शन दी है। डायरेक्शन किसने दी है? मुंबई महाराष्ट्र ने। अब वो बंदा कहाँ का है? वो बंदा यहां पर है राजस्थान का, और डायरेक्शन देने वाला कहाँ का है? मुंबई महाराष्ट्र का। ये सप्लाई मेरी इंटर स्टेट सप्लाई बनेगी, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर राजस्थान की है, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो कौन सी है? वो आपकी बन रही है मुंबई की। अब यहाँ पे वैल्यू जो निकल के आ रही है, वैल्यू आ रही है 2 लाख रुपए, इंटर स्टेट सप्लाई है। तो 2 लाख रुपए का अगर मैं 18% निकालूंगा तो ये बनेगा 1,36,000 नहीं, 36,000 रुपए की यहाँ पर वैल्यू बनेगी। कितने की बनेगी? 36,000 रुपए की। अब मेरे को बताना टोटल वैल्यू कितनी आ गई। अब अगर मैं टोटल वैल्यू यहाँ पे निकालता हूँ तो टोटल वैल्यू जो यहाँ पे निकल के आ रही है वो CGST की निकल के आ रही है। यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ 2,17,800, SGST की निकल के आ रही है 2,17,800, और IGST की वैल्यू निकल के आ रही है टोटल 6,76,800। पहले मेरे को ये बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छी, सारे बच्चे फटाफट से बोल दो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का, इसको लॉक कर सकता हूं। अच्छा, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है या इतना पैसा लेना है? इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब इनवर्ट सप्लाई चेक करो, इनवर्ट सप्लाई कौन कौन सी है? लो जी, अब इनवर्ट सप्लाई चेक करो, इनवर्ट सप्लाई कौन सी है? पहले इन दोनों को देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे जी। पहले इन दोनों को देख लो।
पहले इन दोनों पॉइंट को देख लो। प्रेजेंटेशन में आपको नीचे दिखा दूंगा जी। यहां तक हो गया? ये दोनों पॉइंट देख लिए? ये दोनों पॉइंट देख लिए आपने? चलो अभी अगले 3 पॉइंट देखो जी। अब अगले 3 पॉइंट देखो। हम्म, हाँ जी, देख लिए पॉइंट्स? ₹3,42,000 का AGST और ब्लॉक क्रेडिट अंडर सेक्शन 16(3) इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन। चलो अब एक बार इसको देखते हैं जी। अब एक बार इसको देखते हैं आईटीसी कितना आ रहा है जी। एक बार चेक करते हैं आईटीसी कितना आ रहा है। आओ जी, पहले पहले वाले पॉइंट पे आओ जी। पहले एक बार फटाफट से फर्स्ट वाले पॉइंट पर आओ। पहले यहाँ पे तो ओपनिंग बैलेंस देख लो। ओपनिंग बैलेंस कितना है जी? ओपनिंग बैलेंस 20,000 रुपये का सीजीएसटी है, 50,000 रुपये का एसजीएसटी है, आईजीएसटी जो है वो 75,000 का है। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया, ठीक है ना? ये हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब सबसे पहले पहले पॉइंट के ऊपर आओ। कह रहा है परचेज आपने किया रॉ मटेरियल गुड्स वर्थ ₹20,00,000 फ्रॉम पीकेआर लिमिटेड जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर लोकेटेड एट कानपुर उत्तर प्रदेश। तो इट मीन्स ये जो है वो इंटर स्टेट परचेज है। कौन सी परचेज है? इंटर स्टेट। गुड्स वर्थ ₹1,00,000 आउट ऑफ टोटल परचेज वर नॉट रिसीव ड्यूरिंग दैट मंथ। अब जो गुड्स रिसीव नहीं हुआ उसका आपको आईटीसी मिलेगा नहीं। अब जो गुड्स रिसीव नहीं हुआ उसका आपको आईटीसी मिलेगा नहीं, तो 19 लाख रुपए पर आपको आईटीसी मिलेगा। किस पर मिलेगा? 19 लाख रुपए की वैल्यू पर आपको आईटीसी मिलेगा। बस ये बात ध्यान देना। अब यहाँ पे 19 लाख रुपए निकल के आ रहा है, तो 19 लाख रुपए की फटाफट से यहाँ पे कैलकुलेशन कर दो। अब 19 लाख रुपए का यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये आपकी परचेज जो है वो परचेज आपकी इंटर स्टेट परचेज है, तो 19 लाख रुपए का 18%। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे 19 लाख रुपए का 18% जो है वो कितना आएगा? 3,42,000 का आएगा। तो 3,42,000 का तो इतना आईटीसी आ गया आईजीएसटी का। ये बात क्लियर है? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगले पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, परचेज मशीनरी। हाँ नहीं, परचेज मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वर्थ ₹2,00,000 फ्रॉम एमपीक्यू लिमिटेड ए जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर लोकेटेड एट बेंगलुरु कर्नाटका। कंपनी हैज क्लेम डेप्रीसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब जब वो डेप्रीसिएशन क्लेम कर चुके हैं उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा जी। अब अगर आईटीसी नहीं मिलेगा तो यहां से हटा दो जी, इसका आईटीसी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप डेप्रीसिएशन क्लेम कर चुके हैं। दोनों में से एक बेनिफिट मिलेगा, दोनों बेनिफिट नहीं मिलेंगे, तो उसका आईटीसी आपको मिलेगा नहीं। अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रहा है कि आपने ट्रक परचेज किया 15 लाख रुपए का फ्रॉम जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर लोकेटेड एट अजमेर राजस्थान, और जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया, और रेट 14% सीजीएसटी, 14% एसजीएसटी, 28% आईजीएसटी। पहली बात तो राजस्थान है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, अच्छा ट्रक वाले केस में क्या आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। याद करो, पर्सन वाले जो मोटर व्हीकल होते हैं उनमें आईटीसी ब्लॉक होता है, गुड्स मोटर व्हीकल में आईटीसी ब्लॉक नहीं होता। इट मींस इस पे आईटीसी मेरे को मिलेगा। और कौन सा मिलेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अरे अब सारे बच्चे सोच के बोलना, 9% से मिलेगा या 14% से मिलेगा? 14% से मिलेगा, 9% से नहीं मिलेगा, 14% से मिलेगा। सर क्यों? आप चेक करो, उसने कहा था कि अगर कहीं और रेट दे रखे हैं तो वही रेट फॉलो करना, नहीं दे रखे तो 9 फॉलो करना। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी वो 14% के बेस पे होगी। तो यहाँ पे एक बार देखना 15 लाख रुपए का। अब 15 लाख रुपए का 14% अगर निकालोगे तो 2,10,000 रुपए का सीजीएसटी आएगा और 2,10,000 रुपए का एसजीएसटी आएगा। ठीक है जी। अगले पॉइंट पर आओ।
फिर वो कह रहा है आपने गाड़ी परचेस की है, सीटिंग कैपेसिटी 7 पर्सन की है, कॉस्टिंग 10 लाख रुपए की, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, फ्रॉम मिहिर ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड डीलर, लोकेटेड अजमेर राजस्थान, फॉर यूज ऑफ इट्स डायरेक्टर फॉर ऑफिशियल पर्पस। आईटीसी मिलेगा ही नहीं, आईटीसी ब्लॉक है जी। इस केस में आईटीसी है ही नहीं, गाड़ी वाले केस में आईटीसी ब्लॉक होता है। याद करो सीटिंग कैपेसिटी 7 पर्सन तक की है। अब अगर 7 पर्सन तक की है और उस 3 केस में कवर भी नहीं है, तो इस केस में जो भी जीएसटी का आईटीसी होगा वो आईटीसी ब्लॉक है, इस पे आपको आईटीसी मिलेगा नहीं जी। उसके बाद अगले पॉइंट पर दो जी, ये जून 26 के लिए एप्लीकेबल नहीं है जी। आगे देखो, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 5 लाख रुपए फ्रॉम डीईएफ बिल्ड वेल प्राइवेट लिमिटेड, ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ जयपुर राजस्थान, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल फ्लोर फैक्ट्री बिल्डिंग। हाँ जी, फैक्ट्री बिल्डिंग। अब फैक्ट्री बिल्डिंग वाले केस में भी आईटीसी ब्लॉक है। याद है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग वाले केस में आईटीसी ब्लॉक होता है, तो यहां पर भी आईटीसी ब्लॉक है, यहां पर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा जी। अब सिंपल सी बात है, यहां पर भी आईटीसी ब्लॉक है, यहां पर भी आईटीसी ब्लॉक है, तो इन दोनों केस में तो आईटीसी ब्लॉक है जी, तो इन दोनों का तो आपको आईटीसी मिलेगा नहीं। अच्छा, इन दोनों का नहीं मिलेगा, उसके बाद फिर आपको इस वाले केस का नहीं मिलेगा। तो आईटीसी मिलेगा कहां पर? बस एक तो इस वाले केस में आईटीसी मिलेगा, दूसरा इस वाले केस में आईटीसी मिलेगा, और कहीं पर भी नहीं मिलेगा जी। ठीक है, अब एक बार यहां पे चेक करते हैं। अब सारे के सारे बच्चों को मैं अपना चेहरा दिखाता हूं, और अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे देखना कि आपने कैसे निकाला है। एक बार सारे मैच करना। पहली बार देखो जी, सबसे पहले यहां पे देखो रही आउटवर्ड जीएसटी, यहां पे देखना 165 नील, चेक करना, अपना आंसर मैच करना। सही है ना? पहली सप्लाई कौन सी है? इंट्रास्टेट सप्लाई है। दूसरा, फिर यहां पर फ्रेट चार्जेस तो इंक्लूड कर दिए। दूसरा फिर इंटर है, यहां पे नील 6,40,800। एक बार चेक कर लेना, यही आंसर आना चाहिए। एक बार चेक कर लेना, यही आंसर आना चाहिए। तीसरा, फिर यहां पर 570, 51,300 नील, ये हमारी इंट्रास्टेट बनेगी डिस्काउंट माइनस करने के बाद। अगला फिर यहाँ पे 2 लाख रुपए था, इंटरेस्ट थी नील 36,000 रुपए, तो टोटल जो आपका जीएसटी था वो इतना निकल के आ रहा है 217,800 और 676,800, इतना निकल के आ रहा है जी। डन, ये निकल रहा है पक्का। चलो, अब अगर मैं आईटीसी की बात करूंगा तो आईटीसी वाले पॉइंट में आओ। अब आईटीसी में ओपनिंग बैलेंस 20, 50, 75 ये है, और फिर आईटीसी अगले का मिलेगा आपको मटेरियल वाले केस में आपको मिलेगा 3,42,800। फिर मशीनरी वाले केस में आईटीसी मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अगले वाले केस में, ट्रक वाले केस में आपका इंट्रास्टेट है 210। फिर गाड़ी वाले केस में आईटीसी ब्लॉक है, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर यहां पर कंस्ट्रक्शन वाले केस में आईटीसी ब्लॉक है, आईटीसी नहीं मिलेगा, तो टोटल आईटीसी जो है वो इतने का बनेगा जी। बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है जी? जल्दी बोलो, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहां पर आईटीसी आपको पता लग गया, ठीक है। ग्रॉस लाइबिलिटी आपने ऊपर निकाल ली थी, बस सेट ऑफ ही तो करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, आईजीएसटी को अपने आईडीएसटी से खत्म किया, ठीक है। तो पहले आईजीएसटी यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ पे एक बार चेक करोगे 4,17,000 रुपये का मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। फिर उठा लिया आपने सीजीएसटी। अब सीजीएसटी के अंदर पहले आपने खत्म किया सीजीएसटी को जी, चेक करोगे, पहले यहाँ पे आपने खत्म किया सीजीएसटी को, ठीक है। फिर जो बच गया आप उसको आईजीएसटी में ले गए। ऐसे एसजीएसटी पहले एसजीएसटी में किया, जो बच गया आप आईजीएसटी में ले गए, तो नेट जो जीएसटी पेबल होगा कैश में वो आईजीएसटी बचेगा 2,05,400 जी, इतना आंसर आएगा जी। सर कैपिटलाइज एज्यूम करेंगे, बेटे एज्यूम क्यों करना है? आप एक बात मेरे को बताओ, इतनी तो बेसिक नॉलेज हम अकाउंट्स के अंदर भी करते हैं मेरे भिंडी कलर के बच्चों। जब भी तुम कोई कैपिटल एसेट लेते हो तो वो ऑब्वियस सी बात है हम कैपिटलाइज ही करते हैं। आपने कभी मशीनरी पीएनएल के डेबिट में दिखाई है? जब तुमने खर्चा पीएनएल के डेबिट में दिखाया होगा तब वो क्लैरिफाई करेगा, नहीं तो वो ऑब्वियस सी बात है कैपिटलाइज है। एज्यूम नहीं करना होता, एज्यूम वहां करना होता है जहां चीजें होती ना हो। यहां एज्यूम करने की बात नहीं है, जो कैपिटल खर्चे होते हैं वो कैपिटलाइज ही होते हैं। जब कैपिटलाइज नहीं किया होगा तो वो बताएगा, अगर वो कुछ नहीं कह रहा तो वो ऑब्वियस सी बात है वो कैपिटलाइज है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम आगे बढ़ते हैं। आधा क्वेश्चन, आधा घंटा हमने इस क्वेश्चन को दी है। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ रहे हैं जी। बताओ, याद रखना, फिर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा। टोटल 8 क्वेश्चन करने हैं हमें,
ऐसे टोटल 8 क्वेश्चन करने हैं। डेली मुझे 2 ही क्वेश्चन कराने हैं बस। आज 2 क्वेश्चन कराऊंगा, कल 2 क्वेश्चन कराऊंगा, परसों 2 कराऊंगा, और 3 आपने होमवर्क करने हैं। ठीक है ना? तो 3 आप होमवर्क करोगे, 6 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, 8-9 क्वेश्चन यहां पे दिए हुए हैं बस। डन। कोई भी 1% डाउट हो किसी के मन में, 1% भी अगर डाउट आ रहा हो जी, 1% भी अगर किसी बच्चे के मन में डाउट आ रहा हो तो मेरे को बता सकते हो। 1% भी डाउट आ रहा हो। क्लियर है सब कुछ? पक्का पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। सर मोर देन 15 ऑफिशियल पर्पस के लिए आईटी से मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी, वहां पे मिल जाएगा जी। ठीक है, ये एग्जाम वाले ही हैं जी। जो बच्चा कह रहा है एग्जाम वाले करवा दो, ये सारे पास्ट ईयर के ही हैं। ठीक है, बट हाँ जो तुम्हारा पिछला पेपर गया है वो मैं अलग से करवा दूंगा, बट ये सारे एग्जाम के ही हैं जो तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन चुके हैं। चलो सर थोड़ा मुश्किल कराओ। मुश्किल बता कब बनेगा? मैं बताता हूँ। जब यही क्वेश्चन पेपर के अंदर बन जाएगा ना तुम्हारे, तब होगा नहीं। फिर तुम पता क्या बोलोगे? इंस्टीट्यूट इस बार लगा दी भाई, ऐसा पेपर ही नहीं बनाया कभी, पता ही नहीं कहाँ से था, अनएक्सपेक्टेड। हमारा अटेम्प्ट सबसे मुश्किल था भाई। ये हर बार होता है क्योंकि एग्जाम के, है ना, जब जब ये बने हैं तब तब बच्चा ये क्या कर रहा है भाई, इतना मुश्किल क्वेश्चन कहाँ से आ गया। और जब ये दोबारा बनेगा ना तब तो कहोगे भाई साहब पता नहीं क्या हो गया। तो आ जाओ, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जी। एक बार अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाओ जी। एक बार अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाओ। आना एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है मिस, हेलो भाई साहब, ओए इधर, मिस नित्या प्रोप्राइटर ऑफ ऑनेस्ट enterprises a registered supplier of taxable goods and services in the state of वेस्ट बंगाल। तो पहली बात वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। पहली बात किसकी बात हो रही है? वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, यहाँ पे रेगुलर स्कीम की बात हो रही है। एक बच्चा कह रहा है सर यूटिलाइजेशन बता दो। मेरे बच्चे सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट आपने आईजीएसटी से खत्म कर दिया तो क्रेडिट खत्म हो गया, फिर सीजीएसटी को उठा लिया तो सीजीएसटी से पहले सीजीएसटी की लाइबिलिटी खत्म की, फिर कुछ बच गया उसको आप आईजीएसटी में ले गए। ऐसे एसजीएसटी को पहले आईजीएसटी में एसजीएसटी में किया, फिर कुछ बच गया आप उसको आईजीएसटी में ले गए। तो जो बैलेंस हमारा आईजीएसटी बचा उसको हम कैश में पे करेंगे। यही तो है यूटिलाइजेशन। चलो अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पे एक बार फटाफट से आओ। तो उसने बोला इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड लिमिट, इट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अब यहां पर किसकी बात हो रही है? दिसंबर के महीने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? दिसंबर के महीने की बात हो रही है। अब वो यहां पे कह रहा है, ध्यान से पढ़ना जी। अब वो यहां पे कह रहा है, यहां पे आउटवर्ड सप्लाई, लो जी कितना ईजी कर दिया। आउटवर्ड सप्लाई कलेश ही खत्म। कह रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स टू नेचुरल एंड सन्स इतने का। इंट्रा स्टेट स्टॉक ट्रांसफर अपनी ब्रांच को इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बोथ प्लेस आर अंडर द सेम जीएसटीएन 1 लाख। प्रोवाइडेड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस टू XYZ लिमिटेड ऑफ चेन्नई 80,000। एडवांस रिसीव फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस टू मिस्टर शरद इंट्रा स्टेट सप्लाई 40,000 रुपए। फिर यहां पर इनवर्ड सप्लाई दे रखी है। फिर यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई दे रखी है, परचेज किया टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर 8 लाख। ये इंट्रा स्टेट है। अवेल्ड वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, अमाउंट ऑफ रिपेयर वाज डेबिटेड। ये देखो जी, हेलो जो बच्चा कह रहा था उसने क्लियर बता दिया कि ये आपने अमाउंट P&L में डेबिट किया है, मतलब ये कैपिटलाइज नहीं किया है, क्योंकि नॉर्मली कैपिटलाइज होता है। अब जहां नहीं किया उसने बता दिया कि ये कैपिटलाइज नहीं किया। आगे लीगल सर्विस फ्रॉम एडवोकेट टू रिप्रेजेंट द मैटर इन द कोर्ट रिलेटिंग टू कलेक्शन ऑफ डिस्प्यूट प्रोसीड एंड फ्रॉम कस्टमर 50,000 रुपए आपको उसने वहां लिए। अब उसने बोल दिया जी रेट आपको दे रखा है गुड्स वाले केस में 2.5%, 5%, सर्विस वाले केस में 9%, 9%, 18%। उसने बोला इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। सारी कंडीशन आईटीसी वाली
सेटिस्फाइड है। वर्किंग नोट आपके आंसर का पार्ट है। क्या बताना है? नेट जीएसटी पेबल इन कैश कितना है आपको ये बताना है दिसंबर 2023 में जी। खेलो आ जाओ। पहले तुम यहाँ पे देख लो आउटवर्ड सप्लाई, ये लो जी। पहले आउटवर्ड सप्लाई देख लो जी। अब ये नहीं पता आरसीएम आएगा फॉरवर्ड चार्ज आएगा, इतना नहीं मुझे पता भाई। अगर मैं इतना इंटेलिजेंट होता तो क्या मैं टीचर होता क्या? फिर तो मैं तुम्हारे साथ बैठा होता। नालायक बच्चा कह रहा है आरसीएम आएगा इसमें, तो इतना नहीं मुझे पता। ये तो आप मुझे बताओगे इसमें क्या क्या आएगा भाई। मैं तो एक नादान अबोध बालक हूं, ठीक है, जो तुमसे मिलने के लिए आया हूं। मुझे गुस्सा मत दिलवाना। अगर कैपिटलाइज होगा तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा वो कुछ, वो ऑब्वियस सी बात है कैपिटलाइज ही है। जब कैपिटलाइज नहीं होगा तो बताएगा वो। ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर तो बस ये पॉइंट है। ऊपर तो उसने नॉर्मल बात बोली है कि दिसंबर के महीने की बात करनी है, बस ये बात ध्यान दो जी। ये लो। हाँ जी, जून 26 के अंदर अमेंडमेंट्स हैं जी। जून 26 में अमेंडमेंट्स हैं काफ़ी सारी। रेट्स गुड्स वाले केस में 2.5, 2.5 और 5%। सर्विस वाले केस में 9, 9 और 18%। हाँ जी, हो गया आपका? ये लो इनवर्ट सप्लाई भी देख लो साथ साथ। हाँ जी, ये मिक्स वाले क्वेश्चन है सारे, ये मास्टर क्वेश्चन है। चलो चलो जी, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से। अब एक बार यहाँ पे चेक करना, बहुत ध्यान से देखना जी। यहाँ पे ऐसा करते हैं, तीन टेबल बनाते हैं। तीन टेबल बनाते हैं। एक तो यहाँ पे हम निकालते हैं ग्रोस जीएसटी, ठीक है ना। यहाँ पे हम निकालते हैं ग्रोस जीएसटी, पहले तो ग्रोस जीएसटी।
फिर यहाँ पे हम निकालेंगे आईटीसी कितना मिलेगा, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे निकालेंगे नेट, यहाँ पे निकालेंगे नेट, ठीक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, मेरे साथ साथ देखना जी, ठीक है। और जिन बच्चों को जल्दबाजी है ना वो फिर अपना देख सकते हैं काम झाम, क्योंकि आपको साथ साथ करना पड़ेगा। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये हो गया जी, ठीक है। और यहाँ पे अपना देख लो फिर सीजीएसटी है, ये एसजीएसटी है और ये आपका ईजीएसटी है, ठीक है। चलो अब एक बार वन बाय वन देखते हैं। पहला क्या है जी, पहला चेक करो, पहला वो आउटवर्ड सप्लाई कह रहा है, तो पहला अगर वो आउटवर्ड सप्लाई कह रहा है तो उसने बोला इंट्रा स्टेट। अब इंट्रा स्टेट है 7 लाख रुपए, किसका है, गुड्स का है, तो गुड्स वाले केस में रेट 2.5% है, तो 7 लाख रुपए का 2.5% जो हो गया वो हो गया 17,500। तो पहले में यहाँ पे 17,500 सीजीएसटी आ गया, 17,500 एसजीएसटी आ गया, आईजीएसटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहला केस क्लियर हो गया। दूसरे में चेक करो, दूसरा क्या कह रहा है, सेकंड केस फिर वो यहाँ पे कह रहा है जी इंट्रा स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू इट्स ब्रांच ऑफिस इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बोथ प्लेस आर अंडर द सेम जीएसटीएन। सबसे मेन पॉइंट है सेम जीएसटीएन। अब सारे बच्चे बोला अगर सेम जीएसटीएन है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो है वो डिस्टिंक्ट पर्सन वाली कैटेगरी में कवर नहीं होंगे। याद करो नालायकों, मैंने डिस्टिंक्ट पर्सन बताया था। डिस्टिंक्ट पर्सन कौन से होते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है, या अगर दो अलग अलग स्टेट में हो। अब यहां वो सेम स्टेट में है, सेम रजिस्ट्रेशन है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो वो सेल्फ सप्लाई है। अगर वो सेल्फ सप्लाई है, ना तो गुड्स की सप्लाई ना सर्विस, इस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो गलती से भी इस पे जीएसटी मत निकाल देना, यहां पे जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि ये डिस्टिंक्ट पर्सन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, क्योंकि ये सेम जीएसटीएन में। अगर ये डिफरेंट जीएसटीएन में होते तब ये डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाते। तो हो सकता है आप में से कई बच्चों ने यहां पे जीएसटी लगा दिया हो, मुझे नहीं पता, बट मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि यहां पे जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि ये डिस्टिंक्ट पर्सन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, तीसरा कह रहा है प्रोवाइडेड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस टू XYZ लिमिटेड ऑफ चेन्नई। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, बताओ स्पॉन्सरशिप की सर्विस कौन दे रहा है, मिस नित्या, ये दे रहे ना, मिस नित्या, दैट इज प्रोप्राइटर ऑफ ऑनेस्ट एंटरप्राइजेस। तो सर्विस देने वाला कौन है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है। सर्विस लेने वाला कौन है, सर्विस वो दे किसको रहा है जी, सर्विस दे रहा है XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड किसको दे रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट को। तो अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर बॉडी कॉर्पोरेट को स्पॉन्सरशिप की सर्विस देगा, उस केस में लगेगा आरसीएम, उस केस में लगेगा आरसीएम। अगर आरसीएम लगेगा तो जीएसटी ये पे नहीं करेगा, जीएसटी सामने वाली पार्टी पे करेगी, इसलिए यहां पर कोई जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर जीएसटी मैंने देना ही नहीं है। यहां पर तो रिसीवर जीएसटी पे करेगा, सामने वाला पे करेगा, इस पे जीएसटी मुझे देने नहीं जाना। तो अगर मुझे देने नहीं जाना है तो वो मेरी लाइबिलिटी का पार्ट भी नहीं बनेगा, वो सामने वाले की लाइबिलिटी का पार्ट बनेगा, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना। तो ये तो मेरी लाइबिलिटी कैलकुलेट हो रही है, तो यहां पर मेरी लाइबिलिटी में नहीं आएगा। अगले पॉइंट पर आओ जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट फिर वो कह रहा है एडवांस मिला आपको, एडवांस मिला फॉर फ्यूचर सप्लाई ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस। तो इस पे तो भाई जीएसटी देना पड़ेगा, 40,000 रुपए ना, तो 40,000 रुपए का 9%, ठीक है ना, 40,000 रुपए। सर अगर बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट देता फिर फॉरवर्ड चार्ज होता, बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज है, ठीक है ना। अमेंडमेंट आ गई है स्पॉन्सरशिप वाली सर्विस के अंदर, पहले हर केस में रिवर्स चार्ज होता था, बट अब गवर्नमेंट कह रही है नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट है तब रिवर्स चार्ज है, अगर बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज है, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, 40,000 रुपए का 9%, तो 40,000 रुपए का 9%, तो यहां पर आपका आ गया 3,600 रुपये आ गया, 3,600 रुपये आ गया। अब इतना मेरी ग्रोस लाइबिलिटी आ गई, कितनी, 21,100, 21,100, और यहां पे नहीं आएगा जी, ये मेरी ग्रोस लाइबिलिटी है जी, ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी ग्रोस लाइबिलिटी निकल के आ गई। अब यहाँ पे चेक करते हैं आईटीसी कितना आएगा जी, अब यहाँ पे चेक करते हैं आईटीसी कितना आएगा। चेक करो इनवर्ट सप्लाई में कह रहा है परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लाई 8 लाख रुपए। भैया आपने इंटरेस्टेड है तो 8 लाख रुपए का आप यहाँ पे गुड्स की बात कर रहे हैं, तो 2.5%, 2.5%, तो 8 लाख का 2.5% यहाँ पे आ जाओ जी, 8 दूना 16, 16 और 4 20,
8 लाख का 2.5% 20,000 रुपये आएगा मेरे ख्याल से, हाँ। तो 20,000 रुपये का ये हो गया और 20,000 रुपये का ये हो गया जी। IGST यहाँ पे नहीं आएगा। अगले पॉइंट पर आओ। सेकंड वो क्या कर रहा है, सेकंड कह रहा है अवेल्ड वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्डिंग है, वैसे ITC नहीं मिलता, बट उसने खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया। अगर खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया तो ITC मिल जाएगा। अगर खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया तो इसका ITC मिल जाएगा। तो 30,000 रुपये का 9%, 27,000 रुपये जी। तो 2700 रुपये का ये ITC मिलेगा और 2700 रुपये का ये ITC मिलेगा जी। अगले पर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आपने एडवोकेट से सर्विस ली है, मतलब क्या है? ये पर्सन कौन है जी? ये पर्सन है नित्या। तो मतलब एक एडवोकेट ने सर्विस दी नित्या को। अब सर्विस दी नित्या को, नित्या GST में रजिस्टर्ड है, इस पे लगेगा RCM, तो GST कौन पे करेगा? नित्या पे करेगा। तो इस 50,000 का GST नित्या पे करने जाएगा जी। अच्छा, जो GST नित्या पे करेगा, क्या नित्या इसका ITC भी क्लेम करेगा? बिल्कुल क्लेम कर लेगा जी, 100% क्लेम करेगा। RCM वाले का ITC मिलता है। तो 50,000 का 9%, तो 45,500 रुपए का ITC भी आएगा जी। ठीक है, अब चेक करना ITC कितना हो गया जी। 20,000 रुपये प्लस 2700 प्लस में 4500, तो 27,200 रुपये का ITC आ गया। ऐसे यहाँ पे 27,200 रुपये का ITC आ गया और यहाँ पे कुछ है नहीं आपका जी। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो नेट GST बताओ, नेट GST। अब नेट GST में हमें 21,100 ये देना है, 21,100 ये देना है और ये होना नहीं। अब यहाँ पे 27,200 लेने हैं तो पूरे के पूरे यूज कर लो आप। 21,100 यहाँ पर 21,100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 6100 रुपये का मेरा ITC बैलेंस बचेगा। अब बहुत ध्यान सुनना, ये 6100 का बैलेंस बचेगा। अब जब मैं 45,500 रुपये का GST देने जाऊंगा, ये मुझे कैश में देना पड़ेगा। तो कैश में जो मेरे को देने हैं वो 4500 रुपये देने हैं और ये 4500 मुझे कैश में देने हैं, क्योंकि ये RCM वाला GST है। तो RCM वाले GST के लिए आप ITC यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये मुझे कैश में देने पड़ेंगे। बस ये बात ध्यान दो। ऐसे आते हैं क्वेश्चन सर, जिसको अब तुम आसान कह रहे हो ना, पेपर में यही जब क्वेश्चन बनते हैं तो सही बता रहा हूं सर, पेपर में इसी क्वेश्चन करने के बाद बच्चों के तोते उड़ जाते हैं। बच्चा कहता है पेपर पता नहीं कहां से आ गया। अब पेपर कहां से नहीं आया, पेपर तो यहीं से आया। और जिसने ऐसे क्वेश्चन किए ही नहीं, जिसको लगा मैं एक क्वेश्चन करूं ही क्यों, तो फिर तो वो कैसे कर पाएगा बताओ। कितने बढ़िया क्वेश्चन है सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो एग्जाम हो जाएगा जी। नहीं नहीं, पूरी आपको टेबल फॉर्म बनानी पड़ेगी जी, पूरी आपको टेबल फॉर्म बनानी पड़ेगी। सर फ्यूचर सर्विस का ITC नहीं मिलेगा ना, किसने बोल दिया नहीं मिलेगा? ITC लेने के लिए फ्यूचर सर्विस या पास्ट सर्विस की बात नहीं है। ITC लेने के लिए ITC की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है नहीं हो रही, बस ये हमें देखना है जी। मेरे बच्चे सर्विस में अगर एडवांस आएगा तो GST देना पड़ेगा ना। टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। याद करो, सर्विस वाले केस में अगर एडवांस आता है तो एडवांस पेमेंट ही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाता है। तो अकॉर्डिंगली फिर मेरे को GST देना पड़ेगा, जी। ठीक है, अब यहां पे ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पे है, ये तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए, इसका आप आंसर मैच कर सकते हो। देखो जी, वही 45,500 रुपये हमें कैश में देना पड़ेगा और वो फिर हमारा यहाँ पर 6100 रुपये जो है वो यहाँ पे नेट हमारा फिर यहाँ पे निकल के आएगा जी। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ गया, ये देखो जी 6100 रुपये हमारा ITC कैरी फॉरवर्ड आ गया जी। ठीक है जी, चलो अब एक बार यहाँ पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन मैं तुम्हें पढ़वा रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए, करोगे तुम ही जी। ठीक है ना, करोगे तुम ही, ये तुम्हें घर से करना है। अब तुम्हें घर में प्रॉब्लम ना है कि सर मेरे से तो पढ़ा ही नहीं गया क्वेश्चन, तो मैं तुम्हें पढ़वा रहा हूं, करना तुम्हें घर से है। ये क्वेश्चन 3 तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। 4 और 5 फिर कल करेंगे, 7 तुम्हारा होमवर्क होगा, फिर हम 8 करेंगे और फिर हमारा चैप्टर खत्म जी। ठीक है, आ जाओ जी, आ जाओ। अब यहां पे एक बार आ जाओ जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है जीनो एंटरप्राइजेस
सर नित्या तो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो एग्जम्प्ट क्यों नहीं है? भाई वो एग्जम्प्ट क्यों नहीं है मतलब? अगर कोई बंदा नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो एग्जम्प्ट कैसे होगा? जब वो साफ साफ कह रहा है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो बिजनेस एंटिटी है ना। नॉन बिजनेस एंटिटी को अगर एडवोकेट की सर्विस दी होगी तब एग्जम्प्ट होती है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को दी हुई सर्विस एग्जम्प्ट नहीं होती नालायक। नॉन बिजनेस एंटिटी को दी हुई सर्विस एग्जम्प्ट होती है। कंफ्यूज नहीं होना बीच में। चलो अब एक बार यहां पे आओ जी। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। जीनो एंटरप्राइजेज ए पार्टनरशिप फर्म, ये कौन है? पार्टनरशिप फर्म, दिमाग में लेके चलना। पार्टनरशिप फर्म है, इज ए रेगुलर टैक्स पेयर रजिस्टर्ड इन गुवाहाटी असम, असम में रजिस्टर्ड है, एंड इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर एंड इज एसेसरी एज वेल एज एयर कंडीशनर रिपेयर सर्विस। डिटेल ऑफ देयर वैल्यू एक्टिविटी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, ये बात हो रही है अक्टूबर की। किसकी बात हो रही है? अक्टूबर की। अब वो कह रहे हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर टू कस्टमर इन असम, फ्रेट इज सेपरेटली चार्ज इन इनवॉइस फॉर डिलीवरी द गुड्स एट कस्टमर डोर स्टेप। सिंपल सी बात है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी है तो भैया कॉम्पोजिट सप्लाई है, कॉम्पोजिट सप्लाई है तो इसको हम वैल्यू में जोड़ेंगे तो वैल्यू यहाँ पर सॉरी सर ये तो आपने करना है ना, मतलब तुम देख लेना 1 लाख का क्या करना है मुझे नहीं पता। फ्रेट भी है और गुड्स की वैल्यू भी अलग तुम्हें दे रखी है। फिर वो कह रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ रिपेयर सर्विस वेयर इन अपार्ट फ्रॉम चार्जिंग सर्विस चार्ज कॉस्ट ऑफ पार्ट एक्सेसरी प्रोवाइडेड टू कस्टमर इज ऑल्सो चार्ज एंड कंसिडरेशन फॉर द सेम इज सेपरेटली। तो भैया 3 लाख तो सर्विस के हैं, पार्ट्स के साथ में 50,000 में है, तो इंसिडेंटल एंसिलरी है, पता नहीं क्या करेंगे वो आपको पता है जी। कह रहे हैं इन ऑर्डर टू इनहेंस देयर सेल, अपनी सेल बढ़ाने के लिए, टू क्लियर द स्टॉक ऑफ ओल्ड मोल्ड्स और एयर कंडीशनर, ओल्ड मॉडल्स ऑफ एयर कंडीशनर, जीनो एंटरप्राइज मेड कॉम्बो ऑफर टू कस्टमर wherein if a customer purchase air conditioner along with stabilizer the same is offered combo 20,000 रुपए। भाई साहब सिंगल प्राइस चार्ज कर रहा है 20,000 रुपए का सिंगल प्राइस, और जबकि अलग अलग प्राइस 30,000 रुपए है, 22,000 रुपए सी 8,000 का स्टेबलाइजर। अगर आप अलग अलग लोगे कॉम्बो लोगे तो 20,000 रुपए है। तो कॉम्पोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई पता नहीं क्या बनेगा जी, और अगर मिक्स सप्लाई बनेगा तो पता नहीं रेट कौन सा लगेगा, आइडिया नहीं है मुझे, आप देख लेना एक बार। फिर वो कह रहा है परचेज, अब यहां पर परचेज की बात हो रही है, अभी तक तो सप्लाई की बात थी ना, अब परचेज की बात हो रही है। मतलब इसमें इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई मिक्स है। आप चेक करो ऊपर उसने कहीं हेडिंग नहीं बनाई आउटवर्ड सप्लाई, अभी तक तो आउटवर्ड इनवर्ड की हेडिंग थी, अब इसमें मिक्स दे रखा है, ये भी आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है। कह रहा है परचेज बिजनेस क्लास एसी मतलब एयर टिकट फॉर इंट्रा स्टेट ट्रेवल फ्रॉम गुवाहाटी एयरपोर्ट टू असम टू दिब्रुगढ़ एयरपोर्ट असम फॉर इट्स एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ कंसर्न। बेसिक एयर फेयर 40,000 रुपए का है एंड एयरलाइन चार्जेस 2.5% CGST SGST जो हैं से एप्लीकेबल है। वैसे तो मुझे पता नहीं, अब तुम्हें याद होगा नहीं याद होगा, कुछ स्पेसिफाइड स्टेट से आना और जाना एग्जम्प्ट होता है, बट वह एग्जम्प्ट पता नहीं कौन सी क्लास का होता है, इकोनॉमी क्लास का होता है या बिजनेस क्लास का होता है, वो मुझे पता नहीं है, तुम देख लेना। और ये भी देख लेना आसाम उस स्टेट में आता है नहीं आता। याद है एक एंट्री एग्जम्प्ट थी, यहां से तुम्हारी फ्लाइट चलेगी या यहां पर तुम्हारी फ्लाइट आएगी तो वह एग्जम्प्ट होगा, और उसमें चेक कर लेना आसाम भी कवर होता है नहीं होता जी। अगर कवर होता है तो एग्जम्प्ट है या नहीं है वो भी देख लेना, और एग्जम्प्ट क्या हर क्लास में एग्जम्प्ट होता है या इकोनॉमी क्लास में होता है मुझे नहीं पता वो। आगे देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन, कह रहा है ऑल फिगर एक्सक्लूसिव टैक्सीज हैं। फिर अब ये पॉइंट एक और इंपॉर्टेंट है, कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ फी ऑफ इनवॉइस रिलेटिंग टू 22-23, मतलब कुछ इनवॉइस 22-23 के हैं, पिछले साल के हैं, इन्वॉल्विंग ITC CGST 20,000 SGST 20,000 IGST 80,000 वाज नॉट टेकन अर्लियर। आपने पहले इसका ITC लिया नहीं था। जीनो एंटरप्राइज नाउ वांट्स अवेल ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइस इन द करंट मंथ। अब अक्टूबर के महीने में इस साल उसका ITC वो लेना चाह रहे हैं, तो देख लेना एक बार इसको ITC मिलेगा नहीं मिलेगा। पिछले साल का ITC है, अब पता नहीं ITC लेने की लास्ट डेट क्या होती है, मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं ITC लेने की लास्ट डेट क्या होती है, मैंने पता नहीं पढ़ाया था तुम्हें क्लास में, नहीं पढ़ाया था, कुछ याद नहीं आ रहा। तो एक बार देख लेना ITC मिलेगा नहीं मिलेगा इस साल के अक्टूबर में, क्या डेट बची है या नहीं बची है जी। आगे उसने फिर रेट दे रखे हैं,
ये एसी पार्ट असेसरी ये रेट दे रखे हैं, सर्विस के ये रेट, स्टेपलाइजर के रेट और फ्रेट के रेट तुम्हें यहाँ पे दे रखे हैं जी। ठीक है, वाह क्या क्वेश्चन आया यार। हाउ टू आइडेंटिफाई गाबा सर, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं, कसम लगे भगवान की भूत बन के तेरे सपने में ना आए ना रात को, फिर देखियो कौन सा बच्चा ये कौन है बेटे, पेपर है तेरे अभी 1 महीने के बाद नालायक। हाउ टू आइडेंटिफाई, पूरी जिंदगी रामायण खत्म होगी बच्चा अगर सीता कौन थी गाबा, सीता नहीं समझ आ रही, सीता का क्या रोल था, सीता क्यों आई है इसके अंदर। अबे नालायक बच्चे, पूरे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, यहां पे इंट्रा स्टेट सप्लाई, यहां पे इंट्रा स्टेट सप्लाई, यहां पे उसने बोला कि आपने सामान बेचा, यहां पर परचेज है, परचेज मतलब इनवर्ड है, सेल मतलब आउटवर्ड है। हाउ टू आइडेंटिफाई कहां से आ गया अब ये नालायक। इसीलिए मेरा बीपी बढ़ जाता है, फिर बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को अगर ऐसे ऐसे बच्चे। हाउ टू आइडेंटिफाई, अरे आइडेंटिफाई क्वेश्चन पढ़ के होगा। सेल वाली चीजें आउटवर्ड होती हैं, परचेज वाली चीजें इनवर्ड होती हैं। परचेज वाली चीजें क्या होती हैं, इनवर्ड होती हैं। बात समझ में आ रही है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। तो अब उसने बोला मिनिमम जीएसटी कितना देना पड़ेगा, वो कैश में। अब तुम्हें कैश में कितना जीएसटी देना है वो तुम्हें यहां पे निकालना है जी। अब एक बात बताओ, देखो 3 तो आउटवर्ड हो गई, 3 तो हमारी आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है, ये वाली आउटवर्ड है, ये वाली आउटवर्ड है, एक हमारी बस इनवर्ड है। तो 3 से तो निकल कर आएगा कितना जीएसटी देना है, और 1 से निकल कर आएगा कितना पैसा लेना है। तो आपस में सेट ऑफ करके एक बार निकाल लेना जी। ओह सॉरी, आंसर दिखा रहा हूं जी। डन, ट्राई कर सकते हो सकता है तुमसे क्वेश्चन, पक्का पक्का बोलो, कर सकते हो इसको। चलो तो ये आपने ट्राई करना है, ठीक है, ये आपने ट्राई करना है, क्वेश्चन आपने ट्राई करना है घर से। नेट जीएसटी मुझे बताना है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, ये बात ध्यान देना, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। क्वेश्चन बैंक तुम्हारे पास है, नहीं है तो वो लिंक पिन कर रखा है, उस लिंक को अभी सेव कर लो। उसमें जीएसटी क्वेश्चन बैंक के नाम से तुम्हारा चैप्टर नंबर 16 दिया होगा, उस चैप्टर नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 3 है जी। ठीक है ना। चलो तो फिर बाकी मिलेंगे कल वाली क्लास में, कल इसके और क्वेश्चन करेंगे जी। कल भी हमारा यही चैप्टर चलेगा, और बहुत, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से कर लेना। कम से कम 15 से 20 नंबर है, कम से कम 15 से 20 नंबर आप मुझे याद करोगे, ये बात ध्यान देना जी। हाँ हाँ, वर्किंग नोट तुम्हारे अपनी लैंग्वेज में हो सकते हैं। हाँ, घर पे ट्राई करना, बिल्कुल घर पे ट्राई करना, बाद में फिर आंसर मैच कर लेना। तुम्हारा आंसर अगर मैच हो गया, तुम्हारा बिल्कुल सही है, तुम्हारा बिल्कुल सही है। डन, लॉक करें इसको। टाइमिंग कल की 12:30 बजे, कल की टाइमिंग 12:30, टाइमिंग कल की 12:30 बजे। कल हमारा वो सेम टाइम पर होगा 12:30। एक्चुअली आज मेरी डेमो क्लास थी, तो इसलिए फिर मैंने वो 12:30 बजे कैंसिल करके शाम को 5 बजे रखी है। कल 12:30 बजे, कल सेम टाइम पर मिलेंगे 12:30 बजे, कल हम मिलेंगे और कल इसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। लगे रहो, अच्छे से खूब खूब मेहनत करो। इस बार तुम्हें एग्जाम निकालने हैं और बहुत बढ़िया नंबर से निकालने हैं, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है जी, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।